महिंद्रा, जो कभी इंडिया की सड़कों पर राज करती थी, अब इंटरनेशनल रोड्स पर भी धाक जमा चुकी है। That I won a Mahindra car. It's life changing for my family. Went to Farm Fest with my son, saw the Mahindra. एक्चुअली महिंद्रा ग्रुप की आज 100 से ज्यादा देशों में प्रेजेंस है, मतलब लिटरली पूरी दुनिया में अवेलेबल है। लेकिन अगर हम फोकस करें महिंद्रा की ऑटोमोटिव डिवीजन पर, तो वो भी 15 से ज्यादा देशों में अपनी एसयूवी बेच रही है। अब इन्हीं में से एक बड़ी मार्केट है ऑस्ट्रेलिया। और जो आपने वीडियो को शुरुआत में उन विदेशी लोगों को बोलते हुए देखा ना, जो महिंद्रा की गाड़ियों को लेकर बड़े खुश हो रहे थे, तो अब समझ जाओ तो महिंद्रा वहां पर भी उनका दिल जीत चुकी है। तो 2025 का क्या सीन है? आज की डेट में महिंद्रा की 4 गाड़ियां ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर दौड़ रही हैं। मतलब महिंद्रा पिकअप, स्कॉर्पियो के बेस पर बनी टैंक जैसी गाड़ी, XUV 700 टेक्नोलॉजी में फुल लोडेड एसयूवी, स्कॉर्पियो एन बॉडी ऑन फ्रेम का असली एसयूवी 3XO जो अभी अभी लॉन्च हो रही है। मतलब सीन सॉलिड है एसयूवी का। और एसयूवी लवर्स के लिए जैसे महिंद्रा ने स्पेशल कृपा कर रखी है। और हाँ, महिंद्रा ने थार को भी लॉन्च करने की सोची थी, लेकिन जीप रेंगुलर वाले कुछ लीगल टेक्निकल फंडों की वजह से वो वहां फंस गई। और फिर आया ट्विस्ट जब स्कॉर्पियो एन ने ऑस्ट्रेलिया के एनकैप टेस्ट में 0 स्टार रेटिंग अचीव करी थी। और फिर क्रिटिक्स ने महिंद्रा पर हल्ला बोल दिया, लेकिन कस्टमर्स अभी भी बोल रहे थे गाड़ी तो मस्त है महिंद्रा की। तो अब सवाल, आखिर ऑस्ट्रेलियंस को महिंद्रा क्यों पसंद आ रही है? इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब दें, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कार बाइंग पैटर्न क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक पुरानी और वर्ल्ड की 6th सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन कम होने के बावजूद कार कल्चर फुल रहता है वहाँ पर। 2024 में टोटल सेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में 12.6 लाख यूनिट्स के आसपास। तो अब सोचिए, इंडिया में अकेली मारुति 22 लाख से ज्यादा कार बेच देती है एक साल के अंदर, और बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स अलग। तो ऑस्ट्रेलिया का स्केल इंडिया से कम है, लेकिन वहाँ की गाड़ियों का कैलिबर बहुत ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया में टॉप 3 बिकने वाली गाड़ियों के नाम है फोर्ड रेंजर, जो करीब 62,500 यूनिट्स के आसपास बिकती है। टोयोटा RAV4 58,000 यूनिट्स के आसपास। टोयोटा हाइलक्स 53,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिकती हैं। और अगर आप इन तीनों को गौर से देखोगे तो इनमें आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, साइज बड़ा, पावर हाई, और 2 तो पिकअप ट्रक्स हैं। मतलब साफ है, ऑस्ट्रेलियंस को चाहिए बिग, बोल्ड और ड्यूरेबल कार्स। और यही वाइब लेकर महिंद्रा पहुंचा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियंस को पिकअप से ज्यादा इतना प्यार क्यों है? भाई, ऑस्ट्रेलिया में पिकअप ट्रक्स को बोलते हैं UTE, शॉर्ट में बोलते हैं यूटिलिटी व्हीकल्स, मतलब UT। ये नाम खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बोले जाते हैं। वहाँ लोग वीकेंड पर 500 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं किसी आउटबैक डेजर्ट में, तो चाहिए ऐसी गाड़ी जो टायर से लेकर सस्पेंशन तक और स्टील पूरा सॉलिड हो और रफ यूज करने के लिए बनी हो। और महिंद्रा ने वही चीज पकड़ ली, अफोर्डेबल प्राइस में बेडएस एसयूवी दे दी। अब देखो, जनरल तौर पे पिकअप ट्रक्स ना तो सिडान जितने स्मूथ होते हैं और ना ही एसयूवी जितने लग्जरियस, और ऑस्ट्रेलिया में सीन ही अलग है। वैसे सोचा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, जहां की रोड क्वालिटी ग्लोबल रैंकिंग में 33rd नंबर पर आती है और स्कोर भी 4.9 आउट ऑफ 7 है, तो सीधा सा लॉजिक है कि यहाँ पर सिडान जैसी लग्जरी कार्स टॉप पर रहनी चाहिए सेल्स के मामले में। बट रियलिटी कुछ और बोलती है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं UTs। अब भाई ऐसा क्यों है? ये कोई आज की कहानी नहीं है। पिकअप ट्रक्स और ऑस्ट्रेलिया का प्यार सदियों पुराना है। 1930s में अगर आप देखेंगे, जब फोर्ड ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा पिकअप डिजाइन किया था जो फोर्ड कूपे के बेस पर था, लोगों को वो गाड़ी इतनी प्रैक्टिकल लगी कि धीरे धीरे UT बन गई। ऑस्ट्रेलिया की आइडेंटिटी और वहाँ के लोग अब पिकअप को सिर्फ गाड़ी नहीं, एक लाइफस्टाइल समझते हैं। पिकअप ट्रक्स मतलब प्राइवेट प्लस कमर्शियल प्लस टैक्स सेवर। अब भाई, कोई भी पिकअप सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं खरीदा जाता, उसमें यूटिलिटी प्लस वर्सेटैलिटी और पैसा वसूली का काम भी होना चाहिए। वसूली का मतलब कोई आपको बाहर जाके हफ्ता नहीं लेना, मतलब आपके पैसे बचने चाहिए। अगर आप ऑफिस जाना चाहते हो तो आप ऑफिस जाओ, आप वीकेंड पर कहीं घूमने जाना चाहते हो तो आप घूमने जाओ। पीछे सामान ला दो, बाइक रखो या कुछ भी रखो, पर आप पूरा अपने सामान को उस पर लाद कर जा सकते हो। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में पिकअप खरीदने पे मिलती है टैक्स एग्जेम्पशन। मतलब सीधे साफ बोले तो एक UT लो और प्राइवेट और बिजनेस दोनों का काम चलाओ बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया में पिकअप की रीसेल वैल्यू भी बहुत ऊपर है। तो भाई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब बात आती है महिंद्रा ने ऑस्ट्रेलिया में कदम कैसे रखा।
कि महिंद्रा का स्कॉर्पियो पिकअप, जिसे इंडिया में भी लोग टैंक बोलते हैं और शायद टैंक से कम भी नहीं है, वही गाड़ी बनी महिंद्रा का ग्लोबल गेटवे। पहले 2004 में साउथ अफ्रीका में और फिर 2007 में ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करी। तो कहानी शुरू हुई थी एक लोकल डीलर से। अब यहाँ आ गया ट्विस्ट। महिंद्रा ने कॉन्टेक्ट किया एक बंदे को, मिस्टर मिशेल टाइनन, जो उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के टॉप कार डीलर थे। महिंद्रा बोला, भाई आप हमारा ऑस्ट्रेलिया में फेस बन जाओ और गाड़ियां बिकवाओ। पर माइकल बोले, भाई मेड इन इंडिया गाड़ी पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमें तो तुम्हारी क्वालिटी पर ही भरोसा नहीं है। बट माइकल भी समझदार थे, उसने अपने एक सीनियर इंजीनियर को इंडिया भेजा। जब उस बंदे ने यहाँ आकर स्कॉर्पियो पिकअप को चलाया, टेस्ट किया और फील किया, तो सीधा बोला, बॉस ये महिंद्रा तो सॉलिड चीज है और हमें इस काम को करना चाहिए। और फिर वही हुआ। महिंद्रा की पहली गाड़ी ने ही ऑस्ट्रेलिया में बेस बना लिया, जिसने आज XUV 700, स्कॉर्पियो एन और 3XO जैसी कार्स के लिए रास्ते खोल दिए। माइकल भाई को महिंद्रा की क्वालिटी पर भरोसा तो हो गया, तो बिना टाइम वेस्ट करे उन्होंने महिंद्रा के साथ आकर जॉइंट वेंचर कर लिया। मकसद सीधा था, इंडिया से इंपोर्ट करो और ऑस्ट्रेलिया में बेचो। और इसी तरीके से पहली बार महिंद्रा पिकअप सिंगल कैब वर्जन ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर उतरा और एकदम धुआंधार एंट्री। तो महिंद्रा ने कोई हाफ हार्टेड लॉन्च नहीं किया। उन्हें पूरा पता था कि वहाँ के फार्मर्स, ट्रेडीज और रूरल बायर्स को क्या चाहिए। टफ बिल्ड, सस्ता मेंटेनेंस और नो नॉनसेंस परफॉर्मेंस। महिंद्रा ने टक्कर ली फोर्ड से, टोयोटा से, इसुजू से, मित्सुबिशी जैसी जेंट कंपनियों से, लेकिन भाई महिंद्रा ने वो दिया जो बाकी कोई नहीं दे पाया, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ। तो 2.5 लीटर का डीजल इंजन, वन ऑफ द बेस्ट रिलायबल, रग्ड बॉडी, एकदम JCB जैसी फीलिंग, सिंपल बिल्ड, ना कोई फालतू इलेक्ट्रॉनिक्स, ना फिजूल फीचर, और सबसे बड़ी बात, अफोर्डेबल प्राइस। ऑस्ट्रेलिया के आम बायर के लिए महिंद्रा बन गया था नो शो ऑफ, ओनली पावर। फिर आया अपग्रेड वाला दौर। कुछ ही सालों में महिंद्रा ने इस पिकअप का डबल कैब वर्जन लॉन्च कर दिया। तो 4x2 और 4x4 दोनों में महिंद्रा ने वहां पर लॉन्च किया और खूब सक्सेस अचीव करी। वेरिएंट्स बढ़ाए गए, रीच बढ़ाई गई और धीरे धीरे महिंद्रा ने अपनी सीरियस प्रेजेंस बना ली वहां पर ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जैसे जैसे महिंद्रा आगे बढ़ी, वैसे वैसे 4 बड़ी दिक्कतें सामने आई। ब्रांड रिकॉग्निशन, लोग महिंद्रा को जानते ही नहीं थे। क्वालिटी परसेप्शन, इंडियन गाड़ी है तो क्वालिटी पर थोड़ा डाउट था। डीलरशिप नेटवर्क, बहुत लिमिटेड सा डीलरशिप नेटवर्क था। वन प्रोडक्ट ब्रांड, सिर्फ पिकअप पे गेम नहीं चलता। जून 2012 में लॉन्च हुआ XUV 500, उस टाइम की सबसे सस्ती 7 सीटर SUV, ऑल व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शंस के साथ। तो 2.2 लीटर टर्बो डीजल प्लस 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स। लुक्स भी काफी मस्त से और परफॉर्मेंस तो बेस्ट थी ही थी। फिर आया मास्टर स्ट्रोक। अक्टूबर 2015 में महिंद्रा ने बना दिया मैथ्यू हेडन, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन यहाँ सिर्फ एड तक नहीं रुके। मैथ्यू हेडन बने ब्रांड एम्बेसडर प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया के लिए। मतलब अब स्ट्रेटेजी से लेकर महिंद्रा मार्केट इनसाइट तक भी देख रहा था। हेडन भाई महिंद्रा के साथ गेम प्लान करने वाले थे। डीलरशिप का भी मेकओवर किया गया। 2007 में जहां सिर्फ एक डीलरशिप थी, वो 2011 तक बढ़कर 25 हो गई थी और 2016 तक 36 तक पहुंच गई और फिर 2023 तक 65 डीलरशिप बन चुके थे। और अब 2025 में ये डीलरशिप नेटवर्क 70 डीलरशिप्स को भी पार करने वाला है। मतलब पहले लोग महिंद्रा को जानते ही नहीं थे और अब लोग महिंद्रा के शोरूम्स ढूंढते हुए जाते हैं। तो भाई जब 2007 में महिंद्रा पिकअप आया था, वो पुरानी स्कॉर्पियो फर्स्ट जनरेशन वाली प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी। तो इंटीरियर एकदम बेसिक से थे और फिट और फिनिश भी कुछ खास नहीं थी, बिल्कुल जुगाड़ू सा माल लग रहा था। लेकिन भाई गेम चेंज हुआ जब स्कॉर्पियो का नेक्स्ट जनरेशन वाला वर्जन आया और महिंद्रा ने पिकअप को भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन वाली स्कॉर्पियो के ऊपर अपडेट किया। उसके बाद जब महिंद्रा ने XUV 500 लॉन्च करी तो पब्लिक को समझ आया, भाई साहब महिंद्रा भी प्रीमियम बना सकता है और XUV 500 उसी का ही एक प्रूफ है। तो स्टाइलिश लुक, लोडेड फीचर, 7 सीटर वाइब्स, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन, तो महिंद्रा ने लॉन्च किया अपना फुल पावर स्कॉर्पियो एन एंड XUV 700 2023 में। अब भाई दोनों SUVs एकदम शानदार थी, प्रॉपर 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ, प्रीमियम फिनिश थी, लोडेड टैग थे और प्राइस देसी माइंडसेट के हिसाब से बिल्कुल सही। इस लॉन्च के बाद महिंद्रा ने अपने ओल्ड स्कूल इमेज को तोड़ दिया। पब्लिक ने सीरियस लेना शुरू कर दिया महिंद्रा को।
और ये सिर्फ पिकअप वाली कंपनी नहीं, अब एसयूवी बॉस बन गई। लेकिन थार का सीन थोड़ा अटक गया। महिंद्रा थार का भी प्लान था ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करने का, पर जीप के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज हुई डिजाइन को लेकर और जीप ने महिंद्रा को कॉपी कैट बोल दिया और ऑस्ट्रेलिया में फाइल कर दिया लॉसूट, मतलब केस। और रिजल्ट रहा, थार का ऑस्ट्रेलिया वाला ड्रीम कैंसिल हो गया। तो दिसंबर 2023 में जब स्कॉर्पियो एन का क्रैश टेस्ट हुआ तो ये बहुत शॉकिंग रहा है। स्कॉर्पियो एन को ऑस्ट्रेलियन एन कैप में 0 स्टार रेटिंग मिली। लोग हैरान हो गए। इंडिया में तो 5 स्टार की रेटिंग आई थी स्कॉर्पियो एन की। चक्कर ये है एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, एडास। वहाँ का रूल है एडास नहीं तो 0 स्टार रेटिंग आपको मिलेगी जरूर, चाहे आपकी बॉडी लोहे की बनी हो चाहे किसी और चीज की। तो असली रीजन था लैक ऑफ एडास, नॉट सेफ्टी शेल या बिल्ड क्वालिटी नहीं। तो महिंद्रा ने इस पर काफी क्लैरिफिकेशन भी दिए और पब्लिक ने भी इवेंचुअली समझा कि महिंद्रा क्या कहना चाह रहा है। आज के टाइम में महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया में एकदम सॉलिड पोजीशन पर है, ग्रोथ फुल स्पीड पर है और रीजन सिर्फ गाड़ियां ही नहीं है, स्पॉन्सरशिप गेम भी फुल ऑन है। वॉलीबॉल ऑस्ट्रेलिया से लेके स्टेट लेवल डील्स तक महिंद्रा हर जगह नजर आता है।